इस्लाम ने मनी सर्कुलेशन का बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा है कि देखें अभी रमज़ान है, आपने ज़कात फितराना सदकात वगैरह देने होते हैं। तो रकम जो है किसी एक बंदे के पास नहीं रहती, माशरे में सर्कुलेट करती रहती है, जिससे डेफिनेटली माशरा जो है तरक्की करता है। फिर आप ईद उल अज़हा देख लें, इसमें भी ये होता है कि आपने एक हिस्सा गरीबों को देना है, एक रिश्तेदारों को और एक आपका अपना है। तो इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो यही दी हैं कि हम लोगों के काम आएँ, दूसरों के काम आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़फ़र अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम छोटी छोटी नेकियां कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ नेकियां तो ऐसी होती हैं कि हमें छोटी लग रही होती हैं, लेकिन उनका अजर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे एक दोस्त हैं आमिर फ़ारूक साहब, सोशल वर्कर हैं, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि बेवा खातून के लिए कुछ इमदाद चाहिए है, उनके लिए कोई रोज़गार का अगर मौका पैदा हो जाए तो सबसे बेस्ट है, वरना अभी उनके घर राशन डलवाया जाए। मैंने सिर्फ वो पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट शेयर करने से मेरे एक बहुत ही अजीज़ टीचर हैं, उन्होंने रब्ता किया कि ज़फ़र आप असर से पहले जो है मेरे पास से राशन उठा लें। ये पोस्ट लगाने के तकरीबन घंटे डेढ़ के दौरान का वाक़या है कि मुझे एक कॉल आ भी गई कि आप राशन हमारे पास से ले लें। उसके बाद एक और मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बैंक अकाउंट लिया और एक अच्छी अमाउंट जो है मुझे सेंड की, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि उन बेवा को राशन तो पहुंचा दिया गया है, हमारी नज़र में मज़ीद कुछ फैमिलीज़ हैं, अब हम उधर ही यूटिलाइज़ करेंगे, जिसकी उन्होंने इजाज़त दे दी। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहता था कि अगर आप वक्ती तौर पे खुद ना भी कोई रकम दे सकें, कोई मौका ना दे सकें, किसी किस्म की खिदमत ना कर सकें, तो आप सिंपली शेयर करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं BBA कर रहा था NCBA से, तो हमारी मैम हैं, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट करवाया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोका कोला कंपनी है, तो चलो जी उसने क्योंकि मुल्क भर में एक अच्छा बिज़नेस किया, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे चेयर्स लगवा दी। या आप देख लेंगे पतन मीनारा खानपुर पे बना है, वो पेप्सी ने स्पॉन्सर किया है। इस तरह के काम जो हैं कंपनीज़ करती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ वो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो हमने CSR में प्रोजेक्ट ये किए थे कि कुछ लोगों को हमने कारोबार करवाए थे, छोटे लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे। हमारे एक ग्रुप ने एक आदमी जो कि बेरोज़गार था उसे फ्रूट की रेहड़ी लगवा दी थी। दूसरे ग्रुप ने हमारे गुलशन इकबाल का एक भाई है, मैं उनका नहीं बताऊंगा, उनके काम में उनकी मदद की थी, जिसकी वजह से उनका काम बहुत अच्छा हो गया। मेरा ग्रुप और मेरे दोस्त का ग्रुप, हम दोनों मर्ज हो गए थे और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी थी कि ज़फ़र भाई आप जहाँ देखें वहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा इसे सरेआम काम को करें, खुफिया रख के। बाद दफ़ा हम ये सोच लेते हैं कि यार हम किसी को बताएंगे तो शायद हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी को तरगीब देने के लिए बता रहे हैं तो हमारी नेकी ज़ाया नहीं होगी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि हमने किसकी मदद की, ना हम किसी की तस्वीर बना रहे हैं कि हम इस भाई को ये चीज़ दे रहे हैं। अच्छी खासी अमाउंट हमें मिल जाती है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जिनसे हमने रकम ली होती है उन्हें हम बता देते हैं। एक एतमाद का रिश्ता है और काम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चल रहा है। मेरे ग्रुप ने और दाऊद के ग्रुप ने, हमने फिर एक नौजवान जो कि पढ़ भी रहा था और काम भी कर रहा था, लेकिन उसके पास सवारी नहीं थी, हमने उसे एक सेकेंड हैंड बाइक ले दी थी, उससे उसका काम भी बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे हम काम कर सकते हैं जिससे किसी का सहारा बना जा सके। हमारी कोशिश ये होती है कि राशन या खैरात वगैरह ना की जाए, बल्कि किसी तरह उनके घर के किसी फ़र्द को बरसरे रोज़गार किया जाए। पिछले दिनों एक फ़ीमेल थी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारी किसी तरह मदद की जाए। तो उनसे हमने रब्ता किया, पता किया कि क्या वो सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिलाई का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन सिलाई मशीन मेरे पास नहीं है, मैं कहीं जाके करती हूँ तो मुझे वैसा रेवेन्यू नहीं मिल पाता। तो हमने दोस्तों ने डिस्कस किया, और ये सिर्फ एक ही दोस्त ने मेरे ने
तकरीबन 10,000 की अमाउंट मुझे दे दी कि ज़फ़र भाई ये सिलाई मशीन लेके दे दें। हालात बहुत ख़राब हुए हैं, लेकिन इस वक्त अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान चैरिटी करने में तकरीबन 6ठे नंबर पे है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तानी करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी करते हैं। मैं आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त, मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए जो कहे कि ज़फ़र भाई ये 10,000 मेरी तरफ से आ गया। मुझे वो दोस्त चाहिए है जो 10 महीने तक 1-1 हज़ार हमें देता रहे, हमारे साथ कंटिन्यूसली चले। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी रूटीन में कुछ फ़िक्स करें अमाउंट, और अपने तौर पे चाहे देते रहें, या अगर आप हमारे साथ मुंसलिक होना चाहें तो आप हमारे साथ भी मुंसलिक हो सकते हैं। इसका तरीका ये होगा कि हर महीने की 5वीं तारीख को आप खुद ही हमें पेमेंट सेंड कर देंगे और बता देंगे कि इतनी पेमेंट हमने सेंड की है। अगर कोई दोस्त हमारे साथ चलना चाहे, सिर्फ 100 रुपया भी अगर वो हमें माहाना देना चाहे तो वो हमारे साथ आ सकता है। बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि कोशिश करें कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलें। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त हमारे इस पैगाम को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे साथ ताउन भी करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके काम में, आपके आमाल में बहुत बरकत अता फरमाएगा। ज़फ़र अली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।